कहीं किसी ने मुझे देख तो नहीं लिया। समीर, समीर, समीर कहाँ हो तुम? ये समीर भी ना पता नहीं कौन से जगह पे बुलाता है। कौन है? समीर, मजाक मत करो। तुम्हें पता है ना मुझे डर लगता है। देखो तुम बाहर निकलो नहीं तो मैं बात नहीं करूंगी तुमसे। ये कौन सा सिलेंडर है? ओह माय गॉड, ये सिलेंडर यहाँ कैसे? मुझे समीर को बताना ही होगा। इसकी फोटो निकाल लेती हूँ। गायत्री नाम है ना तुम्हारा? बहुत शौक है तुम्हें तस्वीरें खींचने का, पर इस बार तुम गलत जगह पर आ गई अपना शौक पूरा करने के लिए। देखो देखो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मुझे जाने दो प्लीज, प्लीज मुझे जाने दो। मैं जानता हूँ तुम किसी से कुछ नहीं कहोगी, क्योंकि मैं तुम्हें किसी से कुछ कहने लायक छोड़ूंगा ही नहीं। देखो देखो, मुझे जाने दो प्लीज, प्लीज मुझे जाने दो। छोड़ दूं तुम्हें? छोड़ दूं? सर कैसे हैं आप? अरे आओ, मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरी फाइल नहीं लेकर आए तुम लोग। हॉस्पिटल में फाइल? सर क्या बात कर। सर मेरी वाइफ ने आपके लिए सूप भेजा है ताकि आप जल्दी से ठीक हो जाए। थैंक यू फ्रेडी, थैंक यू। तुम्हारी वाइफ को मेरी तरफ से स्पेशली थैंक यू कह देना है। सर मार्केट में कुछ बहुत अच्छे आम आए थे, आपको आम पसंद है तो ले आया मैं। दया आम लेकर आया, फ्रेडी सूप लेकर आया, लेकिन यहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर के ऑर्डर है, मुझे कुछ भी खाना पीना मना है। क्या आपको कुछ भी नहीं खाना? सिर्फ दवाइयाँ। और सर ये सब क्या है यहाँ पर? आपने तो यहाँ पर छोटा सा सीआईडी ब्यूरो खोल रखा है। सच कहूँ ना तो यहाँ हॉस्पिटल में आकर पछता रहा हूँ मैं। अरे पता है, जब तक ये गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन नहीं होता मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अरे सर थोड़ा आराम करिए ना। अब यहाँ भी आप मुजरिम और केसेस के पीछे पड़े रहेंगे तो कैसे काम चलेगा सर? बिल्कुल सही कह रहे हैं ये। देखिए ये हॉस्पिटल का वार्ड है, आप प्लीज ये सब कुछ बंद कर दीजिए। मैम हम सब सीआईडी वाले, मैं सीआईडी से हूँ। यहाँ इस हॉस्पिटल में आप सिर्फ एक मरीज हैं और मैं इस हॉस्पिटल की मेट्रन हूँ। यहाँ पे मेरा हर ऑर्डर आपको मानना पड़ेगा। चलो अच्छा है, कुछ दिन तक एसीपी साहब को भी किसी की ऑर्डर माननी पड़ेगी। क्या बड़बड़ा रहे हैं? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। देखिए कल आपका ऑपरेशन है और ये टेबल आपकी दवाइयाँ और सलाइन की बॉटल्स रखने के लिए इस्तेमाल होगा, तो प्लीज आप सब कुछ यहाँ से हटाइए। देखिए मैम, अगर आपको दवाइयाँ रखनी है तो आप दूसरा टेबल मंगाइए, यहाँ पर रखिए, उस पर रखिए आप ये सब। देखिए इसकी जरूरत है मुझे। आपको जिन चीजों की जरूरत है वो आपको हम दे देंगे। कैसी बातें कर रहे हैं आप? इतने बड़े होकर भी आपको बच्चों की तरह समझाना पड़ रहा है। क्या? हाँ क्या है? अरे समझाओ इन्हें। सर ये ठीक ही तो कह रही हैं। आप इलाज के लिए आए हैं, आराम करना जरूरी है। आपको आराम की जरूरत है। ये क्या है? क्या है ये गन? हाँ मैम, ये गन आप
आप ये गन इनको दे दीजिए। देखिए मैम, हम सीआईडी वाले अपनी गन को हमेशा अपने साथ ही रखते हैं 24 घंटे। आप यहाँ पे सिर्फ एक मरीज हैं और आपको इस गन की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। दे दीजिए, मैं संभाल के रखूंगा इसको। चलिए बेड पे लेट जाइए। अभी लेट? मैंने कहा बेड पे लेट जाइए। जाइए सर, जाइए। मैं नर्स को बुलाती हूँ। पहली बार देख रहे हैं एसीपी साहब को किसी और से ऑर्डर्स लेते हुए। यस मैम। तुम? लेकिन इनकी देखभाल तो गायत्री कर रही थी ना? हाँ, पर वो कहीं मिल नहीं रही। मिल नहीं रही मतलब? पता नहीं मैम, वो कहाँ चली गई। मैंने उसके मोबाइल पर भी ट्राई किया था पर कॉल जा ही नहीं रहा। तो मैंने सोचा कि जब तक वो आ नहीं जाती तब तक सर की देखभाल मैं ही कर लूंगी। ऐसे कैसे कोई बिना बताए गायब हो सकता है? चलो देखते हैं। ओके। क्या हो सर? ऐसा लग रहा है आपके दिमाग में कुछ चल रहा है। हाँ दया, उस नर्स गायत्री के बारे में सोच रहा था। जब से मैं आया हूं वही देखभाल कर रही है मेरी, और अच्छा देखभाल करती है, लेकिन ऐसे अचानक गायब कैसे हो गई? कुछ सही नहीं लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों। गायत्री सर, गायत्री का कुछ काम आ गया होगा, इसीलिए वो घर चली गई होगी। अरे मान लिया कि वो घर चली गई, मगर किसी को तो पता होता। ऐसे अचानक गायब होना सही नहीं लगता। फिर तो उसका फोन भी नहीं लग रहा है। हेलो सर, मैं डॉक्टर कुमार, इस हॉस्पिटल का मेडिकल डायरेक्टर। इसे भी प्रद्युमन। आप लोगों को कौन नहीं जानता सर, ये तो हमारे हॉस्पिटल के लिए बड़े गर्व की बात है कि हम आप जैसे महान हस्ती के लिए कुछ कर पाएंगे। अरे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं हमें? बिल्कुल नहीं सर, रोज रोज कहाँ ऐसा मौका मिलता है आप जैसे वीवीआईपी से मिलने का। बाय द वे सर, ये हमारे डॉक्टर्स की टीम है। डॉक्टर राकेश जो आपका ऑपरेशन करेंगे, डॉक्टर वेद जो इन्हें असिस्ट करेंगे, डॉक्टर ऋषि जो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हैं। वेल, मैं ऑपरेशन तो आज ही करना चाहता था, लेकिन क्या करूं, एक के बाद एक 2 सर्जरीज है। आई एम रियली सॉरी, आपको कल तक इंतजार करना होगा। चलो, तो मैं बच गया आपके हाथों आज। अरे सर। हाँ, वैसे मेट्रन, गायत्री का कुछ पता चला? जी अभी कुछ पता नहीं चला, पर पता नहीं यूं बिना किसी से कुछ कहे कुछ बताए कहाँ चली गई। हॉस्पिटल में इस तरह का बर्ताव मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आखिर स्टाफ में अनुशासन रहना चाहिए ना। क्यों एसीपी सर, हमारी मेट्रन सीआईडी की तरह ही अनुशासन रख पाती है या नहीं? अरे हमसे भी बढ़कर बड़ी खतरनाक है हमसे ये। अच्छा सर, आप आराम कीजिए, हम चलते हैं। जी, नाइस मीटिंग यू। थैंक यू। कम। वैसे आप लोगों के विजिटिंग आवर्स अभी खत्म हो चुके हैं, इन्हें आराम की सख्त जरूरत है, तो आप लोग प्लीज। बस 2 मिनट, हम लोग निकल रहे हैं। ओके। देखा ना अनुशासन। वैसे अगर देखा जाए तो इस हॉस्पिटल के नियम इतने सख्त हैं, फिर भी गायत्री बिना किसी को बताए, बिना परमिशन लिए ऐसे गायब कैसे हो सकती है? सर, आपने तो यहाँ भी केस ढूंढ लिया। नहीं दया, पता नहीं तुम लोगों ने नोटिस किया क्या नहीं, लेकिन जब वो दूसरी नर्स आई थी ना, जब वो मेट्रन को गायत्री के बारे में बता रही थी, तब कुछ घबराई सी लग रही थी मुझे। आप बिना वजह परेशान हो रहे हैं। हॉस्पिटल वाले ढूंढ रहे हैं, घर वर में होगी, पता चल जाएगा। आप आराम कीजिए। हाँ, मिल जाएगी तो अच्छा ही है। चलो ठीक है, कल आना। यस सर, कल मिलते हैं। ओके सर। ओके, गुड नाइट। बाय। बाय। गायत्री कहाँ गायब हो गई, कैसे? अभिजीत, तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? खैर, अगर तुम उस गायत्री नर्स के बारे में सोच रहे हो तो हाँ, वैसे एसीपी साहब की सिक्स सेंस 99% ठीक ही होती है।
तो तुम्हें भी लगता है कि मामला गड़बड़ है? तुम्हें भी लगता है वो गायत्री कुछ खतरे में है, मामला गड़बड़ है? शायद। या फिर ये भी हो सकता है कि यहाँ पे हॉस्पिटल में बैठे बैठे एसीपी साहब के पास कोई केस तो है नहीं, तो शायद ज्यादा ही रिएक्ट कर रहे हो। कल तक देखते हैं। गायत्री मिल गई तो ठीक है, नहीं तो लग जाएंगे नए केस पे। हेलो सर, अब कैसा महसूस कर रहे हैं? ठीक हो? वैसे कौन सी बुक पढ़ रहे हैं आप? ये तो कानून की किताब है। मेरी भी दिलचस्पी ना कानून को लेकर के हमेशा से रही है। बड़ी अच्छी बात है। वैसे तो मैं समझता हूँ कि हर एक को कानून के बारे में दिलचस्पी रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। सर, ये मैं एक्चुअली आपके लिए 2 दवाइयाँ लेकर आई थी। आज दिन भर की तो सारी दवाइयाँ ले ली मैंने। मुझे पता है सर, पर क्या है ना कि डॉक्टर आपको ये 2 दवाइयाँ देना भूल गए थे। अभी अभी फोन आया था उनका, कह रहे थे कि आपकी सेहत के सुधार के लिए ये दवाइयाँ बेहद जरूरी है। अब पानी लेकर आती हूँ। हाँ, सर। थैंक यू। स्मिता, जरा बिस्तर ठीक करोगे? अरे क्यों नहीं सर। कितना काम करती हो स्मिता? जी, नींद की दवाइयों का असर हो गया है। एसीपी सर गहरी नींद में सो गए हैं।
स्मिता, तू ये गायत्री के बैग के साथ क्या कर रही है? तुझे मालूम है, गायत्री पिछले 2 घंटे से गायब है। हॉस्पिटल के सभी स्टाफ को लग रहा है कि वो अपने घर गई, लेकिन नहीं, अपना बैग छोड़ के तो नहीं जा सकती ना। गायत्री की बैग यहीं पर है, ये कुछ और ही चक्कर है। अरे बुद्धू, जरूर डॉक्टर समीर से मिलने गई होगी। प्यार में लोग ऐसे ही मिलते, चुपके चुपके से। शायद तो सही कह रही है। डॉक्टर समीर, आपको कुछ चाहिए? नहीं, ऐसे ही मैं राउंड पे जा रहा हूँ। अरे एसीपी सर कहाँ चले गए? यहाँ भी नहीं, कहाँ जा सकते हैं? अगर इस कमरे में नहीं है तो एसीपी सर बाहर देखना पड़ेगा मुझे। तो मर गया है। माय गॉड, सीधे सीने में गोली मारी है। डॉक्टर समीर, देखो पता है मुझे, तुम यहीं इन लाशों के बीच में चुप कर बैठे हो, लेकिन ज्यादा देर चुप कर नहीं बैठ सकता तू मेरे से।
ढूंढकर जरूर निकालूंगा मैं तुम्हें। ठंडी है। ये भी लाश है, ठंडी है। माय गॉड, गायत्री, मतलब बेचारी गायत्री घर पहुंची नहीं। किसी ने मार डाला इसे। पर क्यों मारा उसे? जरूर गायत्री ने कुछ तो देखा होगा, कुछ तो जानती थी, इसीलिए तो। मतलब मेरा शक सही निकला। पहले डॉक्टर समीर और अब बेचारी गायत्री। तू नहीं बचेगा मेरे हाथ से। आ रहा हूं मैं। दया मुझसे मिलकर गई, उसके बाद में मैंने इस बेचारे को देखा भी नहीं। बहुत अच्छी लड़की थी सर। अपनी आने वाली जिंदगी को लेकर कई सारे अरमान थे इसके दिल में, सब अधूरे रह गए। जिसने भी ये किया है ना, वो नहीं बचेगा हमारे हाथों। बहुत जल्द पकड़ में आएगा। मगर इसके लिए हमें आप सबके सहयोग की जरूरत पड़ेगी। हम सब तरह से आपको पूरा सहयोग देंगे। सर एक रिक्वेस्ट है, क्या? कोशिश कीजिएगा कि इस अस्पताल के बाकी मरीजों को परेशानी ना हो। हम आपसे वादा करते हैं कि आपके हॉस्पिटल के किसी भी पेशेंट की ट्रीटमेंट में कोई परेशानी नहीं आएगी। थैंक यू सो मच। और एक जरूरी बात जी, आपके स्टाफ में से कोई भी ये हॉस्पिटल छोड़कर कहीं नहीं जाएगा जब तक कि हमारी तहकीकात पूरी नहीं होती। कोई भी कहीं भी नहीं जाएगा। श्योर सर। अब मैं अभी बाकी स्टाफ मेंबर्स को ये ऑर्डर पहुंचवाता हूं। थैंक यू सर। लेट्स गो। बड़ी अजीब बात है सर। गायत्री और समीर एक दूसरे से प्यार करते थे और इन दोनों का ही खून हो गया। सर हो सकता है इन दोनों के रिश्ते में कोई तीसरा आ गया हो, जिसे इन दोनों का ये रिश्ता पसंद नहीं था। और ये भी हो सकता है कि इस हॉस्पिटल में कुछ बातें चल रही हो जो सही नहीं हो और ये दोनों जान गए थे और शायद इसीलिए इन दोनों को रास्ते से हटा दिया गया। अच्छा, जो कोई भी है सबके पीछे, वो अभी इस हॉस्पिटल में ही होगा। आदे लग जाते हैं काम पे। सर हम गायत्री के लाश से शुरू करते हैं। शायद हमें इसके लाश से कुछ ऐसा सबूत मिल जाए जो हमें खूनी तक ले जाए। ठीक है, मैं अभी आता हूं। सीआईडी वालों ने अपनी तहकीकात जोरों शोरों से शुरू कर दी, लेकिन आज के मिशन का क्या करें? डिलीवरी दें या नहीं? डिलीवरी नहीं देने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता, वरना हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। लेकिन सीआईडी के होते हुए डिलीवरी देना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन हमें ये कैलकुलेटेड रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा। सीआईडी को तहकीकात करने में वक्त तो लगेगा ही ना, और जब तक वो हमारे गिरबान तक पहुंचेंगे, माल अपने ठिकाने तक पहुंच चुका होगा और हम भी 9-2-11 हो चुके होंगे। पर अगर उनको ये पता चल गया कि गायत्री के कातिल हम ही हैं, तो क्या फर्क पड़ता है? एक बार हम यूं फुर हो जाएंगे ना, फिर सीआईडी के शिकारी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे।
सर आप कई सालों से फोरेंसिक लैब जा रहे हैं, आधी फोरेंसिक साइंस तो आपको भी आ गई होगी। हाँ, डॉक्टर साहब के साथ इतने साल रह के हम भी थोड़ा बहुत सीख गए हैं। पर डॉक्टर सालों के या तारिका खुद यहाँ होती तो और भी बेहतर होता। हाँ सर, लेकिन तारिका और डॉक्टर साहब तो कॉन्फ्रेंस के लिए बाहर गए हुए हैं। जब तक वो आए कहीं देर ना हो जाए। यू आर राइट। तो आज के लिए हम ही फॉरेंसिक डॉक्टर बन जाते हैं। तो हम बेसिक से शुरू करते हैं। इस लड़की के यूनिफॉर्म में मिट्टी लगी है। इसका मतलब इसे कहीं बाहर मारा गया और यहाँ लाया गया। नहीं सचिन, बाहर बारिश हो रही है। अगर इसे बाहर से लाया गया होता तो मिट्टी गीली होनी चाहिए थी। पर ये देखो, ये सूखी हुई मिट्टी है। इसका मतलब है इसे मिट्टी हॉस्पिटल में कहीं लगी है। लेकिन सर हॉस्पिटल तो काफी साफ सुथरा है, यहाँ मिट्टी कहाँ से आएगी? कहीं ना कहीं तो होगा। ये देखो, बाएं हाथ पे मिट्टी लगी हुई है। लेकिन बायां हाथ तो बिल्कुल साफ सुथरा है। शायद इसने अपने दाएं हाथ से कुछ साफ करने की कोशिश की होगी ठीक मारने से पहले। ठीक है, ट्वीजर देना। गायत्री के बालों में ये मकड़ी का जाला। मकड़ी का जाला? इसका मतलब खून किसी ऐसी जगह पे हुआ जहां पे महीनों से साफ सफाई नहीं हुई। लेकिन सर हॉस्पिटल को थोड़ी थोड़ी देर में फिनॉइल से साफ किया जाता है, ऐसी जगह यहाँ कहाँ होगी? मुझे पता है वो कौन सी जगह है। चलो। कहाँ गया? यही तो था अभी। हाँ? सर, सर कुछ मदद चाहिए? नहीं नहीं सर। क्या ढूंढ रहे सर थे? वो कुछ नहीं, मैं तो वो सर कुछ नहीं सर। कुछ नहीं? सर कुछ। ये क्या हुआ तुम्हारे हाथ में? सर 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 वो परसों चोट लग गई थी मेरे को। चोट लग गई? हाँ सर। यहाँ पर? हाँ सर। चलो देख लेता हूँ। सर बहुत दर्द हो रहा है सर। सर सर आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। ये हॉस्पिटल का बेसमेंट ही वो जगह है जहाँ महीनों से सफाई नहीं हुई है। तहखाने में काफी सामान पड़ा हुआ है। ये दवाइयों के बक्से, ट्रॉली, स्ट्रेचर। एक काम करो, आसपास नजर दौड़ो। अगर ये गायत्री यहाँ पे आई थी, कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। हाँ सचिन, गायत्री का बैच। मतलब गायत्री यहां पर आई थी। ये देखो, ये घसीटने का निशान। ये देखो,
गायत्री को शायद यहां तक घसीटा गया है। खून के धब्बे, इसका मतलब है गायत्री को यहां पे मारा गया, इस जगह पे, और फिर यहां से घसीट के वहां तक ले जाया गया, और फिर किसी तरह से उसे ऊपर हॉस्पिटल में ले जाया गया। यहां से मार के ऊपर ले जाया गया से। टूटा हुआ मोबाइल, लगता गायत्री का है। ये ऐसा तो नहीं कि हाथापाई में टूट गया ये मोबाइल? हाथापाई में टूटा होता तो सिर्फ ये मोबाइल का स्क्रीन क्रैक होता, मोबाइल खुल जाता, मगर इसे तो चकनाचूर कर दिया गया है। किसी ने जानबूझकर तोड़ा है इसे, जबरदस्ती तोड़ा है। इसका मतलब सर इस मोबाइल फोन में जरूर ऐसी कोई खास चीज होगी जिससे मुजरिम को खतरा हो सकता है। हो सकता है, हो सकता है गायत्री यहाँ फोन पे किसी से बात कर रही हो, या फिर किसी चीज की फोटो खींच रही हो। सर कॉल करना तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि बेसमेंट में नेटवर्क नहीं है, लेकिन हाँ फोटो लेना ये हो सकता है। सर, हाँ? ये सिलेंडर, इस सिलेंडर पे किसी ने हाथ से साफ किया है इस सिलेंडर को। हाँ, गायत्री के दाएं हाथ पे भी मिट्टी लगी हुई थी ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे गायत्री ने साफ किया, पर हो सकता है फोटो भी लिया। सिलेंडर पे CO लिखा हुआ है। CO, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। ओह नो, इतनी जहरीली गैस यहां किस लिए? देखो जरा इसका पाइप कहां पे कनेक्टेड है। ये पाइपलाइन तो ऊपर जाती है। दरवाजा जरा से पकड़ना। चलो सचिन, चल के देखते हैं। सर ये इवेंट तो सीधा ऑपरेशन थिएटर में आके खुलता है। किसी का ऑपरेशन चल रहा है इस वक्त। ये तो डॉक्टर राकेश है। लेकिन सर एक बात समझ में नहीं आ रही है, मोनोऑक्साइड गैस का ऑपरेशन थिएटर से क्या लेना देना हो सकता है? देखते हैं। ओह नो, इन्हें दिल का दौरा कैसे पड़ सकता है? तुमने इन्हें वो दवाइयां नहीं दी जो मैंने तुम्हें देने के लिए कही थी? मैंने दी थी डॉक्टर, पर पता नहीं ऐसे कैसे हो गया। डिफाइब्रिलेटर तो जल्दी से। सर, ये नर्सिंग है। जल्दी से इंजेक्शन दो। हमले ने खो दिया है। ऐसे कैसे हो सकता है कि हम फेल हो गए? इनके परिवार वालों को बुलाओ। अब समझ में आया सर। चलो बताओ जल्दी। से बुद्ध बनकर खड़े रहने से कोई काम नहीं होगा। मुगल, बताए सारा चक्कर क्या है? मुझे कुछ नहीं पता। सच सच बता। कैसा सच? क्यों गए थे तुम डॉक्टर समीर के ऑफिस में? मैं तो वहां पर साफ सफाई करने गया था। साफ सफाई करने गए थे? सर इसे सिर्फ 5 मिनट के लिए मेरे साथ छोड़ दीजिए। वैसे इसके कपड़े भी गंदे हो गए सर, धुलाई की जरूरत है।
ले जाओ दे। नहीं नहीं सर, इस पहलवान के पास मुझे मत छोड़ना, जान से मार देगा मुझे। बेटा, पहलवान बनने के लिए नियत और दिल साफ रखना पड़ता है। तुम जैसे लोग जो गलत काम करते हैं ना, यही हालत होता है। अब चल, ये बता कि हॉस्पिटल में क्या चल रहा है? एनेस्थेसिया के लिए इस्तेमाल होने वाले नाइट्रस ऑक्साइड के सिलेंडर के पास कार्बन मोनोऑक्साइड के सिलेंडर किसने रख दिए और क्यों? हाँ? मरीजों को क्यों मारा जा रहा है जानबूझकर? बोल। आज एक और ऑपरेशन होने जा रहा है। क्या? साक्षी नाम की एक औरत है, हो सके तो उसे बचा लीजिए। डॉक्टर साहब, कैसा रहा ऑपरेशन? मेरी साक्षी ठीक तो है ना डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे डॉक्टर साहब? साक्षी के सिवा मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है डॉक्टर साहब। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब प्लीज कुछ बोलिए ना डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मेरी भाभी ठीक तो हो जाएगी ना? बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन था। यूँ समझ लीजिए कि मौत के मुंह से बचकर बाहर निकली है वो। घबराइए मत, वो बिल्कुल ठीक है। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है। माल लाए? हाँ माल लाए तो है, लेकिन पूरा नहीं है। क्यों? बाकी का क्या आपने दहेज के लिए रख लिया? साक्षी बच गई, उसका ऑपरेशन कामयाब हो गया। ऐसे कैसे कामयाब हो गया? मरी कैसे नहीं वो किसी ने जहरीली गैस का वाल्व बंद कर दिया था। किसने बंद किया? वो तो पता नहीं। तो आखिर पता क्या है तुम निकम्मों को? दिखाओ क्या लाए हो। मरीज का दिल और 2 किडनी। ठीक है, इस बार तो काम चला लूंगा, लेकिन अगली बार कोई भी चूक हुई ना तो तुम दोनों की किडनियां और दिल निकलवा लूंगा, समझे? माल दिखाओ। डॉक्टर राकेश, ऋषि, क्या बात है? तुम्हें क्या लगा डॉक्टर कुमार भी तुम्हारे साथ है? तुमसे ऑर्गन खरीदने वाले थे वो। उन्होंने हमारी मदद की, हमारी मदद तुम लोगों तक पहुंचने के लिए। बात तक आए। जलने का निशान, ये निशान तो मैंने तभी देख लिया था जब डॉक्टर समीर के कैबिन में तुमने मुझ पर हमला करने की कोशिश की। ले जाओ इन्हें। बहुत जल्दी में लग रही हैं। कहाँ जा रही हैं मेट्रिन मैडम? डॉक्टर राकेश और ऋषि दोनों पकड़े गए और वो दोनों आपका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। शर्म आ रही है मुझे तुम तीनों को अपने अस्पताल का हिस्सा बताते हुए। सॉरी सर, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। माफ कर दे? क्यों? इतने सारे मरीजों ने तुम पर भरोसा करके अपनी जान को तुम्हारे हाथों में सौंपा था, और तुम लोगों ने क्या किया? एनेस्थेसिया की एड में जहरीला गैस दे दिया उनको और मार डाला उन्हें, और फिर उनके अंगों का सौदा कर दिया पैसों के लिए। घिन आती है तुम पर। शायद डॉक्टर समीर जान गए थे। हाँ सर, समीर को जैसे इस राज की भनक पड़ी तो हमने उसे भी मार दिया। समीर के पास एक डीवीडी थी सर, जिसमें उन सभी मरीजों की लिस्ट थी जिन्हें हमने मारा था। और वही डीवीडी ढूंढने के लिए तुम डॉक्टर समीर के कैबिन में आए थे। वो डीवीडी तो नहीं मिली, मगर डॉक्टर समीर वो बेचारा अपनी जान गंवा बैठा इसके हाथों।
डॉक्टर समीर ने वो राज गायत्री के साथ शेयर किया। वो समीर ने गायत्री को तहखाने में बुलाया था ताकि वो उसे जहरीली गैस का टैंक दिखा सके। और गायत्री ने सबूत के तौर पे उस सिलेंडर की फोटो लेनी चाहिए तो उसे वहीं पे मार दिया आप लोगों ने, क्यों? हाँ, और फिर मॉर्ग रूम में हमने उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया। पर मैं इस बात से अनजान था सर, और जाने अनजाने में मैं मॉर्ग रूम में छिपने की गलती कर बैठा। लेकिन जब आपको ये सब पता था तो फिर आपने साक्षी का ऑपरेशन रुकवाया क्यों नहीं? क्योंकि हम तुम लोगों को रंगे हाथ पकड़ना चाहते थे। वो जहरीली गैस के सिलेंडर का वाल्व हमने पहले से ही बंद कर दिया था, इसलिए बच गई। मैंने तो आपको अपना गुरु माना था सर, पर नहीं, मैं डॉक्टर ही छोड़ दूंगा मगर आप जैसा डॉक्टर नहीं बनूंगा। ले जाओ इन्हें। चलिए। एसीपी सर, आई एम सॉरी, मुझे आपको नींद की दवाइयाँ देने के लिए कहा गया था, पर इन सब के पीछे का मकसद क्या था मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। मैंने तो गोलियां खाई ही नहीं थी। सच? थैंक यू एसीपी सर। अगर आप और आपकी टीम ना होती तो इस अस्पताल में क्या क्या चल रहा है मुझे कभी पता नहीं चलता। अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, थैंक यू तो हमें कहना चाहिए। आप और आपके बाकी स्टाफ ने जो हमारी मदद की उसकी वजह से तो इन लोगों को हम जल्दी से पकड़ सके। और एक थैंक यू हमारी तरफ से आप सभी डॉक्टर्स को जो दिन रात निस्वार्थ निष्ठा के साथ मरीजों की सेवा करते हैं। सर, आप सीआईडी वाले भी तो फर्ज के रास्ते पे ऐसे ही चलते हैं। डॉक्टर साहब, आप मरीज की बीमारी को ठीक करते हैं और हम समाज की बीमारी को ठीक करने की कोशिश करते हैं। वैसे हमारा कहीं ना कहीं तो नाता जुड़ा हुआ है पहले से ही, और वो बरकरार रहे और आगे चलते ही रहे। आ गई आता बघते मी हिला, इसकी तो खैर नहीं है। काय ग, कुठे तुझा भाऊ? किधर है तेरा भाई? कहाँ छुपा के रखा है? काकी वो, काकी वो क्या क्या वो क्या 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 वो क्या? काकी हा? चल चल बाजूला, मला बघून दे। काय करता तुम्ही? कहाँ छुपा के रखा अपना भाई को? काकी भाऊ इधर नहीं है काकी। मला बघून दे। काटे लपून थोलस तू? हाँ? आप नहीं छोड़ेगी उसका मैं। मैं सच आज नहीं छोड़ूंगी मैं इसको। नहीं काकी। कहाँ छुपा के रखा उसे? काकी काय करता तुम्ही? शेंडी मत लगा। काकी, काकी मेरी बात। कहाँ छुपा के रखा है? हे देवा, है काय? ये तो दरवाजा तोड़ने वाला औजार है ना? हाँ? इसका मतलब कि मेरे भाई ने अभी तक 420 छोड़ी नहीं है। वो कभी नहीं सुधरेगा। उसने मेरी बेटी की जिंदगी खराब कर दी। उसे शादी का वादा करके भाग गया। काकी आई शपथ, मेरे को नहीं पता भाऊ कहाँ है। झूठ, तू भी उसके साथ मिली हुई है। अब मेरी दीप्ति से शादी कौन करेगा? हाँ? आई, कौन लग्न करणार? काय चालवलंय से तू? सोड दे. तुला काय वाटतं? हाँ? जो कुछ भी हुआ है उसमें क्या दीदी की गलती है क्या? बघ तिच्याकडे. दीदी भी खुद कितनी परेशान है आई. भाई तू क्यों कर रही है ऐसा? चल, छोड़ दे. चल, सॉरी काकी. चल आई. ढूंढ उसे और सब कुछ। मेरी बेटी की जिंदगी क्यों उसे खराब कर दी? हाँ, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। आई।
सर आपने देखा नहीं है डीसीपी साहब की जैकेट, लगता है लेपर्ड ने खा लिया उन्हें। क्या ये तुम्हें कैसे मालूम लेपर्ड ने खाया? सर अब डीसीपी चित्रोले की लाश नहीं मिली है, न लाश के टुकड़े। दया, जिस लेपर्ड ने डीसीपी साहब को खाया है ना, उसके दांत टूट गए होंगे, इतनी मोटी चमड़ी है चित्रोले की। अगर ये लेपर्ड जिसने चित्रोले साहब को खाया है मिले ना तुम्हें, तो माला चढ़ा देना उसके गले में मेरे तरफ से। बहुत बड़ा एहसान किया है उसने हम पर। ये तो है सर। जब से डीसीपी साहब को जानवर ने खाया है, मतलब चित्रोले साहब जंगल में गायब हुए हैं, मैं जब भी सुबह उठता हूं ना, तो मेरा मन जो है ना सर, वो डांस करने का करता है। अरे हमें भी बुला लो डांस के लिए। ये कौन बोला? तारा चाचा बोला, चौधरी चित्रोले। डांस करने का तो हमारा भी मूड होवे है ना। हमारा लेपर्ड मर गया सर। नमस्ते चाचा जी। सॉरी सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। वो लेपर्ड मिला था मुझे, जिसके गले में तुम माला डालने वाले थे। बहुत रोया मुझे देख के, बहुत रोया। ऐसा रोया मुझे देख के कि नहीं सर, एक्चुअली क्या हुआ, वो आपकी जैकेट जो है वो जिस हालत में मिली थी, तो हमें तो लगा कि जानवर ने आपको मतलब टुकड़े टुकड़े कर दिए होंगे सर। अरे जैसे मैं जंगल में आगे आगे जा रहा था, अचानक मुझे कुछ आवाज आई। पीछे मुड़कर देखा, एक लेपर्ड आ रहा था। मैंने फौरन अपनी जैकेट उतारी, चाकू से काटी और फेंक दी। लेपर्ड जैकेट के पास आया, उसने देखा डीसीपी को तो पहले से किसी ने खा लिया है। बेचारा मुड़ के भाग गया। क्या फेंक रहा है? जानवरों को भी बेवकूफ बना दिया सर आपने। सर आदमी किस खेत की मूली है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रहने दो, जाकर कहीं चुप कर बैठे थे ताकि काम ना करना पड़े। मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं प्रद्युमन, 24 घंटे काम करता हूं, समझे। एक रॉबरी हो गई है, पता है? लाश पड़ी है दुकान के बाहर। लाश? यस, लाश। हेलो, सीआईडी ब्यूरो हियर। कौन सा शोरूम है? ठीक है ठीक है ठीक है, हम लोग पहुंचते हैं। या है ना? जी सर। सर 50 लाख का माल लूटा गया है, एक आदमी की मौत भी हो गई है। वहां पे एक कांस्टेबल गुजर रहा था, उसने उस पर गोली चलाई तो वो बच गया। कांस्टेबल ने मार दिया एक रॉबर को। कांस्टेबल बहादुर है, उसने कंट्रोल रूम में फोन किया, कंट्रोल रूम ने मुझे। मगर आपने हमें नहीं किया। लेट्स गो। प्रद्युमन, 1 मिनट, तुम इधर आओ और तुम लोग जाओ। क्यों सर? मैंने कहा इसलिए, जाओ। सर मगर वहां इतना बड़ा कांड हुआ है, वहां पे मेरा प्रद्युमन, ये केस सॉल्व करके दिखाओ, पकड़ के दिखाओ उन रॉबर्स को, बिना अभिजीत और दया की मदद के। ये क्या बचपना है सर? बचपना नहीं है, वो लोग भी काम करेंगे इस केस पे और तुम भी करोगे, मगर अलग से। देखते हैं कौन जीतता है, पहले कौन पकड़ता है उन रॉबर्स को। ये मजाक नहीं है सर। सर मैं उनका बॉस हूं, मैं उनके। ठीक है डीसीपी चित्रोले, आप मुझे चैलेंज कर रहे हैं, ठीक है, ले लिया आपका चैलेंज। हार जाओगे? लगी शर्त। लगी? अरे मैं बर्बाद हो गया हूँ, हे भगवान, मैं बर्बाद हो गया हूँ। अरे मैं बर्बाद हो गया, हे भगवान, मैं बर्बाद हो गया। चोरी करके ले गए। अरे साहब 50 लाख का नुकसान हो गया। ताला तोड़ के? नहीं जी, बीच में से जेटर उठा के ले गए। ताला तो मैंने अपने हाथ से खोला है। ये रोना धोना बंद करो। निखिल, जयवंती, आसपास जरा पूछो किसी ने कुछ देखा है क्या?
ऐसा लगता है यहाँ कोई तूफान आया था। तूफान ही तो है। 50 लाख का माल लूट के चले गए। जो कुछ भी था सब ले गया, कुछ नहीं छोड़ा। हिम्मत का काम है। शटर का दरवाजा बंद था, फिर भी बीच में से तोड़ मरोड़ के अंदर घुस गए और सब कुछ साफ, और किसी ने देखा भी नहीं। सीसीटीवी कैमरा, इससे कुछ पता चल सकता है। बर्बाद हो गया जी मैं। भाई साहब जरा अंदर आना, अंदर आओ। हे भगवान, इन कैमरास की रिकॉर्डिंग देखनी है हमें। रिकॉर्डिंग आप नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? कोई गैर कानूनी काम चल रहा है क्या यहाँ पे? नहीं सर, हम लोग कोई गलत काम नहीं करते। दरअसल वो जो चोर है ना, वो सीसी कैमरा का रिकॉर्डर अपने साथ उखाड़ के लेके चला गया। यही लगा था, ये लगा था सर, उखाड़ के ले गए। शटर को तो बहुत बुरी तरह से खींचा गया है, बाहर की तरफ खींचा है, बीच में से। बंद शटर को खींचेंगे भी तो कितनी जगह निकलेगी? इतनी सी जगह में थे तो या तो कोई बच्चा अंदर जा सकता है या फिर कोई लड़की। ओ दया, ये देखो, लड़की का बाल। ये कोई लड़की गई थी अंदर, लुटेरों में से कोई लड़की भी है। बाल कलर किया हुआ है। आपके स्टाफ में किसी लड़की ने बाल कलर किए हुए हैं क्या? हमारे स्टाफ में बस यही लड़की है। मगर सर मेरे बालों में तो कलर नहीं हुआ है। बाल के रंग तो रातों रात बदले जा सकते हैं, लेकिन डीएनए नहीं। हम इसकी अच्छी तरीके से छानबीन करेंगे। आप बताइए, कल रात क्या हुआ, क्या था? सर मैं अपनी शिफ्ट खत्म करके चौकी से लौट ही रहा था तो मैंने देखा कि कौन हो तुम लोग? हैंड्स अप! रुक जाओ! रुक जाओ! आपको पूरा यकीन है उनमें से 3 लड़कियां? जी सर, पक्का, मैंने अपनी आंखों से देखा है। लाश को चेक किया? हाँ सर। कोई आइडेंटिटी? आईडी तो नहीं मिली, ये बाइक की चाबी मिली है। बाइक की चाबी? मतलब इसकी बाइक यहीं कहीं आसपास होनी चाहिए। चलो देखते हैं। अभिजीत, लग गई। ये बाइक है उसकी। ठीक है, आरटीओ से पता करते हैं किसके नाम पे बाइक है। जा रही हूँ मैं। अब मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है। पागल तो नहीं हो गई हो तुम? अभी अभी स्टोर लूट के आए हैं और तुम भागने का सोच रही हो। प्रियते, तुम्हारा छोटा था या मेरा? पुलिस को जरा सा भी वक्त नहीं लगा मुझ तक पहुंचने के लिए। तो इतनी बड़ी डरपोक थी तो हमारा साथ क्यों दिया चोरी में? क्योंकि तब मुझे पता नहीं था ना कि तुम लोगों का मर्डर का भी प्लान था। ए हेलो, हमने किसी का मर्डर नहीं किया है। उस हवलदार ने हमें मजबूर किया था गोली मारने पे, और नहीं मारते ना तो तीनों जेल में होते इस समय। मेरी फ्लाइट का टाइम हो गया है और सुनो, हिस्सा करके रखना, मैं वापस आके लूंगी। ये हिस्सा विस्सा होता रहेगा। हमने जो कल कपड़े पहने थे उससे पहले ठिकाने लगाना होगा। किसी के हाथ लग गया तो हम गए। डायमंड्स, इनका क्या करना है? मुझे दे दो, मैं इन्हें ऑन द वे डिलीवर कर दूंगी।
ये देखो बॉस, गोली यहां लगी है, दिल के पास। गोली का छेद छोटा है, बिल्कुल। हाँ, छोटी सी गोली, छोटा सा छेद। मगर सारुंख, ये जिस कांस्टेबल ने गोली चलाई उसके पास .38 कैलिबर की गन थी। उस गन की गोली इतनी छोटी नहीं होती। बॉस, इसका घाव तो देखो। ये देखो, छोटा सा घाव, छोटी सी गोली। और ये दूसरा घाव, क्या दो गोलियां चली है? नहीं, गोली एक ही मारी है। ये घाव तो मैंने बनाया। तूने किया? नकली घाव? क्यों? अरे बॉस, मैंने जब लाश का एक्सरे निकाला तो पता चला कि ये गोली यहां लगी जरूर दिल के पास में, लेकिन यहां पर मिली नहीं। ये गोली मिली यहां नीचे, पेट के नीचे, रीढ़ की हड्डी के ठीक ऊपर। ये घाव इसलिए बनाया कि यहां से मैंने ये गोली निकाली है, आप लोगों के आने से जस्ट पहले। तो तूने यहां से वो गोली निकाली? सारुंख, वो कांस्टेबल नीचे झुका हुआ था यार, उसने नीचे से गोली चलाई है उस पर। अगर नीचे से गोली चलाएगा तो गोली कहां मिलनी चाहिए? पीठ पे, ऊपर की तरफ। अरे बॉस, गोली ऊपर से चली, ऊपर से। देखो मैं बताता हूं। क्या? हाँ, ये देखो, ये मैंने स्केच बनाया। ये गोली ऊपर से चली है बॉस। सारुंख, कांस्टेबल नीचे झुका हुआ था यार, उसने गोली नीचे से मारी है। अरे बॉस, कांस्टेबल की गोली इस आदमी को लगी नहीं, वो तो कहीं और ही निकल गई। सर, ये गोली जो उनके शरीर से निकली है, ये .22 कैलिबर की है। ये देखो, छोटी सी गोली है जो ऊपर से आई है। देखो, मैं बताता हूं, अगर ये कांस्टेबल अगर नीचे से गोली मारता तो गोली यहाँ पीठ में लगती है, फोर्स की वजह से और ऊपर की तरफ जाती ना, लेकिन यहाँ तो गोली नीचे आई है। ये देखो, ये गोली ऊपर से यहाँ आई, दिल के पास लगी और फिर ये नीचे आई फोर्स की वजह से। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आसपास की किसी छप्पर से गोली चलाई गई है, ऊपर से। यार सारुंख, तू भी है ना, जब भी मैं तेरे पास कोई केस लेकर आता हूँ तो उल्टा का पुल्टा कर देता है। एक तो यहाँ पर ये और वहां पर वो ग्रैंड लगा हुआ है। ब्यूरो में ग्रैंड क्यों लगा हुआ भाई? डीसीपी चित्रोले नई स्कीम लेकर आया है दिमाग में। 2 टीम्स बनाने वाला है। अभिजीत दया की एक टीम और मेरे साथ बाकी बचे लोग। लेकिन उसे पता नहीं है, जानता नहीं है वो मुझे। अब मैं कोई मदद करूं? आग लगाने की। अरे यार, मैं चलता हूं ना तुम्हारी मदद करने को। अभिजीत किस खेत की मूली है? तुम देखना, अपन केस को यूं चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे यार। सर, अभिजीत के बारे में क्यों बुरा बोल रहे हो? दुख हो रहा है? हाँ, हो रहा है। तारिका, इससे कुछ मत बोलना, ये अभिजीत को जाकर के बता देगी सब कुछ। चुप रहे। उस ब्रेसलेट के बारे में क्या पता चला? हाँ सर, मैं बस अभी चेक करने वाली हूँ। तुम जल्दी करो तारिका, जल्दी पता लगाओ किस ज्वेलर ने ये ब्रेसलेट बनाया है। मैं तुम्हें फोन करूंगा बाद में। सारुंख, चल। तारिका जी। अभिजीत, डीसीपी सर आप? हाँ, मैं। मगर ये लैब में सन्नाटा क्यों छाया हुआ है? कोई आवाज नहीं है। अब एसीपी सर और सालून के सर बस अभी अभी गए हैं। सालून के एसीपी के साथ क्या? हाँ, वो उनकी टीम में मिल गए जब उन्हें पता चला आपने 2 टीम बना ली। मेरे खिलाफ बगावत का झंडा उठाया जा रहा है। तारिका, मालूम है, मैं अभिजीत की तरफ हूं। अभिजीत और दया बड़े होशियार ऑफिसर है दोनों। काम ये दोनों करते हैं, मलाई वो खाता है एसीपी। पूरी दुनिया भर में फैला रखा है। सीआईडी मेरी वजह से चल रही है, कद्दू चल रही है मेरी वजह से। जी सर। और क्या क्या पता चला यहाँ पे? सर, वो गोली ना, वो गोली ऊपर से आई थी। उससे आई है? मतलब कोई तीसरा आदमी था वहां पे? हाँ। ये ब्रेसलेट वही है ना
जो उस चौथ लड़की के हाथ में से गिरा था। जी सर। इस पे कुछ लिखा हुआ है, किसने बनाया ये? सर वो तो है ना तरीका। अगर तुम यहाँ पे ना होते ना इस लैब में, तो सालन के तो पिट गया था। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। तुम्हारे वैसे चलती है ये लैब, काम सारा तुम करती हो, वाई सारा खा जाता है सालन के। इसका ट्रांसफर ना मैं कहीं दूर करने वाला हूं, गढ़चिरौली। और उसके बाद यहाँ की बॉस तुम। सच्ची सर? हाँ, मेरे हाथ में है। अब बताओ, कुछ लिखा है इस पे? हाँ हाँ, इसमें कुछ तो लिखा था, मैं बताती हूँ। सी के जे CKJ। ओ CKJ। सर आप क्या सोच रहे हैं? वहां पे अभिजीत को प्रमोशन, यहाँ पे तुम्हें। बस एक काम करना, एसीपी को नहीं बताना इस ब्रेसलेट पे क्या लिखा है। जी सर, नहीं बताऊंगी। बस। एक बात बता, जब तुमने वीर पर गोली चलाई उस वक्त तुम कहां थे और वीर कहां था? सर वो मैं यहां पर से? जी सर। गोली अगर यहां से चलाई तो नीचे से ऊपर जाती, मगर तूने तो बता ही दिया है कि गोली ऊपर से नीचे चली है। बिल्कुल ऊपर से। यस बॉस, वो गोली ऊपर से चली है बॉस। और देखो, गोली इस बिल्डिंग में से चली है, यहां से गोली चली है ऊपर से। गोली इसी बिल्डिंग से चली है साउंड के 9वें या 10वें माले से। ये देखो, बाकी के सारे फ्लोर 8वें मंजिल तक इन पेड़ों से ढके हुए हैं। मतलब 9वें या 10वें माले से उसने अपना निशाना साधा। बिल्कुल। यहाँ इसी तरफ के फ्लैट्स बाहर की तरफ खुलते। अच्छा, देखिए, हम कुछ पूछताछ करने आए हैं। वैसे कल रात 2 और 3 बजे के बीच में आप लोग कहां पर थे? सो रहे थे, और क्या। देखिए, हम लोग सीआईडी से हैं, हम आपके घर की तलाशी लेना चाहते हैं। सर आप लोग तलाशी ले सकते हैं। सचिन, पूर्वी, इनके घर की तलाशी लो। और फ्रेडी, 10वें माले पे जाके चेकिंग करो। यस सर। इधर आओ। कल रात ड्यूटी पर कौन था? सर वो दूसरा वॉचमैन था। बुलाओ उसे। सर, ऊपर के कमरे में ताला लगा है। सर, हाँ, घर में तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला सर। अच्छा सर ये वॉचमैन है नाइट ड्यूटी पर। बात बताओ, यहाँ इस ऊपर वाले फ्लैट में कौन रहता है? सर एक बैचलर रहता है, बट अभी वो अपने गांव गया हुआ है। लेकिन कल रात उसके फ्लैट से बहुत सी आवाजें आ रही थी। कैसी आवाज? सर कुछ फर्नीचर हटाने की आवाजें। अशोक, कल मैंने तुम्हें कॉल किया था कंप्लेन करने के लिए, लेकिन तुमने फोन भी नहीं उठाया। वैसे इस ऊपर वाले फ्लैट की चाबी किसके पास मिल सकती है? सर इसी के पास रहती है। हाँ, सब क्लीनिंग करने के लिए। जब इन्होंने फोन किया था तुम्हें रात को, फोन क्यों नहीं उठाया? सब पंप चालू करने का, तब पानी का। पर हाँ, तो वो तो सुबह 5 बजे करता है ना। हाँ सब पर क्या? मुझे माफ कर दो सब। मुझे सच बताओ, मुझे एक औरत ने सुपारी दी थी उस आदमी को मारने की। किस औरत ने? तुम जानते हो उस औरत को? नहीं सर, मैं नहीं जानता उस औरत को, लेकिन उस औरत ने एक लिफाफे में उस आदमी की फोटो और कुछ रुपए दिए थे साहब। कहाँ है वो लिफाफा? वो लिफाफा घर पर है साहब। तो हमें तुम्हारे घर ले चलो और उस औरत का स्केच भी बनवाओ। क्या हुआ?
आंटी हमने वीर को हर जगह ढूंढ लिया, मगर उसको कोई अता पता है नहीं। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। हमें पुलिस में कंप्लेन कर देनी चाहिए। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? सीआईडी हाँ? वीर के बारे में आप लोगों से कुछ पूछताछ करनी है। हाँ? वीर के बारे में? क्यों? वो ठीक तो है ना? आप लोगों को मालूम था कि वीर अपने दोस्तों के साथ एक ज्वेलरी स्टोर को लूटने गया है? क्या क्या बकवास कर रहे हैं आप? वीर ऐसा कभी नहीं कर सकता। आप कौन? मैं अंकिता, मैं वीर की मंगेतर हूँ। वो ऐसा कर सकता है नहीं, उसने कर दिया है। हमारे पास ठोस सबूत है। निखिल, जयंती, घर की तलाशी लो। नहीं सर, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हमारा वीर ऐसा नहीं कर सकता। सर ये देखिए, ये नक्शा उसी ज्वेलरी शॉप का है जहाँ पे चोरी हुई थी। वीर के कमरे से मिला है। और सर ये कुछ नोट्स भी हैं उसी ज्वेलरी स्टोर के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के बारे में। सच सच बताइए, आप लोगों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था? हा? नहीं सर, घर में सब कुछ ठीक है, पैसों की कोई कमी नहीं है, फिर क्यों ऐसा करेगा? लेकिन उसने ऐसा किया है। हमें उसके साथियों की तलाश है। 3 लड़कियां थी उसके साथ में। क्या 3 लड़कियां? हमें उनकी भी तलाश है। जरा याद करके बताइए कि वीर किसी से मिला था, या फिर किसी का फोन कॉल आया था उसे, या फिर किससे मिलने वाला था वो? हाँ सर, वो बाहर गया था 2 दिन पहले, देर रात गए। मैंने उससे पूछा भी था कि वो बाहर क्यों गया था, तो उसने कहा कि कोई मिलने आया था उससे। 2 दिन पहले? तो लूट के 1 रात पहले तो शायद वॉचमैन ने देखा किससे मिलने आया था। तुम वीर के दोस्त हो? जी नहीं, मैं उनका कजिन हूँ। ठीक है, आप जरा मेरे साथ आओ। आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, बट कल लूट के दौरान वीर को गोली लग गई थी और उसकी मौत हो गई है। ऐसा नहीं हो सकता। आंटी, सीआईडी वाले कह रहे थे कि वीर अब इस दुनिया में नहीं रहा। क्या? ऐसा नहीं हो सकता है। क्या बोल रहे हैं? वीर मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। काम का सबसे मुश्किल पल यही होता है, किसी को बताना कि उसका अपना नहीं रहा। क्या कर रहे हो यहाँ पे? सॉरी सर, दिन में मक्खी और रात को मच्छरों ने परेशान कर रखा है। तुम्हारी ड्यूटी रात में भी लगती है यहाँ पे? हाँ सर। तो ये बताओ कि 2 रात पहले वीर यहाँ बाहर किससे मिलने आया था? वो सोचना पड़ रहा है। हाँ सर, वो थोड़ी प्रोसेसिंग चल रही थी, याद आया। वीर साहब 2 दिन पहले किसी मैडम से बात कर रहे थे, वो यही गेट के सामने। कौन लेडी? अरे वही, अपनी प्रिया मैडम। प्रिया? तुम जानते हो उनको? हाँ। कहाँ रहती है वो? मैं क्या कर रहा है? हाँ? वो भूत है क्या आसपास? हाँ सर। अरे उसे बोल दे जोर से लगी है, जा किसी वॉशरूम में घुस जा। नहीं सर, मैं मैनेज कर लूंगा। अच्छा बता क्या हो रहा है? सर, खूनी का पता चल गया। एसीपी जीत गया। कौन है? वॉचमैन ने। वॉचमैन? डैडी, तेरी लाइफ तो बन गई समझ। मैं तेरा प्रमोशन करा दूंगा। बता मुझे, और बता। कहानी में एक ट्विस्ट है। एक और ट्विस्ट? अभी अभी पता चला है कि वॉचमैन को किसी औरत ने सुपारी दी थी वीर का खून करने के लिए। ओह, औरत ने सुपारी दी? कौन है ये?
यही पता करने के लिए हम लोग वॉचमैन के घर पे जा रहे हैं। ये वॉचमैन रहता कहाँ पे है पता जरा। क्या है रे, दरवाजा तोड़ेगा क्या? क्यों ठोक रहा है इतना? दाल मंगाई थी तुझसे लाया नहीं? एक भी काम तेरे से ठीक से थोड़ी होता है। मेरी बात तो सुनो, ये लोग। और ये क्या, आया तो आया, मेहमान लेके आया साथ में। अरे तेरे को मालूम है ना दाल का भाजी का भाव कितना बढ़ गया है? अभी ये लोगों के लिए खाना कौन बनाएगा? मैडम, हम मेहमान नहीं, सीआईडी से। सीआईडी? फिर से सीआईडी का मतलब? अरे अभी थोड़ी देर पहले एक बड़े साहब आए थे, वो भी सीआईडी से थे। नाम क्या था उनका? नहीं, नाम तो नहीं बताया, पर आपसे थोड़ी देर पहले एक बड़े साहब आए थे, बोल रहे थे मैं सीआईडी से हूँ। अजीब से दिख रहे थे, ये बड़ी बड़ी आंखें थी, मुझे तो पागल लग रहे थे वो। जाते वक्त बोल रहे थे कि उनके कुछ चमचे आएंगे। आप लोग वही लगते हो मेरे को बराबर। बस ऐसा तो सिर्फ एक ही आदमी हो सकता है, डीसीपी चित्रोले। बॉस लिफाफा तो गया, अब वो ब्रेसलेट है ना जो चोर के हाथ से गिरा था, उससे कोई ना कोई सुराग मिलेगा। तारिका, तारिका ये हो क्या गया तुम? तुम फोन पर बात करने से मना क्यों कर रही? सर वो बात ऐसी है बात कुछ भी हो तारिका, जब किसी खून का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो तुम ये ऐसे नहीं बोल सकती कि बात जो भी है मैं फोन पर नहीं बताऊंगी, समझी? इसने ऐसा कहा? क्या सामने खड़ी है, तुम खुद क्यों नहीं पूछते? तारिका, एसीपी के मुंह पर तमाचा मार दिया तुमने। सर मैंने तमाचा नहीं मारा, मैंने सिर्फ इतना कहा कि फोन पे नहीं बता सकती। क्यों? फोन पे बताने में दांत घिस जाते हैं तुम्हारे। सर आप इस तरह से मेरे साथ बात नहीं कर सकते। हाँ तो फिर पहले क्यों नहीं बताया कि ये ब्रेसलेट किस ज्वेलर ने बनाई है? अगर बता दी तो यहां आने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता। अब खड़े ना, आमने सामने खड़े ना, चलो अब बता दो। बस एक अड़चन है। कोई गजल लिखी है ब्रेसलेट के पीछे जो इतनी ध्यान से पढ़ रही हो? सर हर चीज ध्यान से ही पढ़नी पड़ती है ना। हाँ ध्यान से पढ़नी पड़ती है, ये मैंने तुम लोगों को सिखाया, समझी? मेरे मुंह पर मत फेंको ये। तारिका, इन्होंने पूछा और मैंने बता दिया। बताया कुछ नहीं तुमने तारिका, अभी तक कुछ भी नहीं बताया। यार सड़के तू खुद देख ले किस ज्वेलर ने बनाया, बस देख। ठीक है सर, सोच लो। हाँ क्या सोच लो? आप लोग के जाने के बाद वो आए थे, डीसीपी चित्रोले आए थे। आप कांक पे तेरे और डीसीपी चित्रोले इस लैब में कदम रख दिया है। अब समझ लो सबका पूरा का पूरा दिन खराब ही जाने वाला है। या देख उसका नाम मतलब मेरे सामने, समझे? सर वो डीसीपी चित्रोले हैं। हाँ चित्रोले डीसीपी है डीसीपी हो, मगर मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, समझे? मेरा कोई चाचा नहीं है वो। आप उनके बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हैं? हाँ ये अचानक डीसीपी चित्रोले की माला क्यों जपने लगी तुम? हा? ऐसा क्या कहा डीसीपी चित्रोले ने? बताओ क्या कहा? उन्होंने बस कहा कि इस बात को हो सके तो टाल दो। देखा, चित्रोले को कुछ पड़ी नहीं है, खूनी हमारे हाथ से निकल जाएगा तो। वो बहुत होशियार है सर। यार सारू के प्लीज बता दे किस ज्वेलर ने बनाया ये ब्रेसलेट। हाँ बस। हाँ जी, आप लोग कौन? हम लोग सीआईडी से। प्रिया है घर पर? जी नहीं साहब, वो तो नहीं है। अरे अरे, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? रुकिए। आप चुपचाप एक जगह पे खड़े हो जाइए, खून और चोरी की इन्वेस्टिगेशन चल रही है।
जय हाँ ये देखो चोरी में इस्तेमाल की गई जैकेटें ग्लव्स क्या है ये सब है? साहब हमें ये नहीं मालूम ये सब क्या है। तुम्हारी प्रिया मैडम की असलियत है ये। है कहाँ आपकी प्रिया मैडम? अपनी दुकान पर गई हैं। कहाँ पे ये दुकान? साहब पास में ही है, प्रियास कलेक्शंस। प्रियास कलेक्शन। जयवंती निखिल एक एक चीज की लिस्ट बनाओ यहाँ पे। सर एक्सक्यूज मी। जी सर। देखिए हम लोग सीआईडी से। सर इस ब्रेसलेट को देखिए। ये जो ब्रेसलेट है क्या ये आपने बनाई है? आपके यहां बनी है? जी सर मैंने ही बनाया इसे। किसके लिए बनाई थी ये? मेरा मतलब है किसने खरीदी थी ये? एक्चुअली में सर ऐसे 3 पीस बनाए थे मैंने। अच्छा सारे बिक चुके हैं, देखकर बताना पड़ेगा सर। जरा प्लीज जल्दी बताइए जरा। जी सर। पूर्वी 1 मिनट। हाँ सर। सर ये रहा उन लोगों की लिस्ट जिन्होंने ये ब्रेसलेट खरीदे थे। ये सर तीसरा है। क्या ये तीनों ब्रेसलेट एक जैसे ही बनी थी? मेरा मतलब है एक ही डिजाइन थी इन तीनों की? सर तीनों एक जैसे थे। सर याद आया सर एक लड़की ने अपने ब्रेसलेट में कुछ एक्स्ट्रा काम कराया था। कौन थी ये लड़की? क्या उसका एड्रेस टेलीफोन नंबर वगैरह है आपके पास? सर उसने पेमेंट कार्ड से किया था। रकम बड़ी होती है तो हम कस्टमर का आईडी प्रूफ ले लेते हैं सर। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा काम करते हो आप। जरा प्लीज दीजिए डिटेल्स। जी सर। सर ये वाले ये अच्छे। ये क्यों? सर इस पे एस लिखा है। एस फॉर साड़ों के। कमाल है यार। भाई साहब ये वाली अंगूठी पैक कर देना और जरा अच्छे से रैप करके देना। पैसे कितने भी हों दे दो। क्या ले रहा है? अंगूठी और क्या? किसके लिए? गर्लफ्रेंड के लिए यार। और किसके लिए? सालून के साथ आपकी गर्लफ्रेंड भी है मतलब क्या है तो है, गर्लफ्रेंड है। अबे साड़ू के कंगाल हो जाएगा, इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स हैं। चल अभी इन्वेस्टिगेशन के लिए आए। सर ये रहा रोनीता। निखिल तुम लोग प्रिया के घर में पहुंच भी गए? हाँ सर। मेरे से पहले तुम मिली वहां पे? नहीं सर वो घर पे नहीं है। कहाँ गई? एक्चुअली सर वो अपने कपड़ों के स्टोर पे गई है। तो तुम क्या कर रहे हो वहां पे? हाँ अभिजीत सर और दया सर उसको पकड़ने के लिए उसके कपड़ों के स्टोर पे गए और हमें यहाँ पे रुकने के लिए कहा है। कहाँ पे ये प्रिया का स्टोर? हाँ? बस पक्का हम उसी के घर पे आए? नहीं दूसरे के घर में आए। अरे यार रोनीता का ही घर है सारुण के। तो देख करके लगता तो नहीं उसने कोई सुराग छोड़ा होगा अपने बारे में। हाँ वैसे ही लगता है। वहां पे डीसीपी चित्रोले सारे सुराग लेकर चले गए और यहाँ पे इस रोनीता ने एक भी सुराग नहीं छोड़ा। अच्छी तरह से घर को ढूंढते हैं। प्रियाज कलेक्शन। सर आप लोग यहाँ पे कैसे? तुम लोग यहाँ पे कैसे? सर वो जो लड़का मरा था वहां से हमें पता चला वो किसी प्रिया नाम की लड़की को जानता है, तो हम उसके घर गए लेकिन वहां से गायब थी वो। और वहां पता चला कि वो यहाँ पर आई है अपनी शॉप में, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए। सर आप लोग यहाँ कैसे? याद है ना वो ब्रेसलेट जो चोर के हाथ में से गिरा था? उस ब्रेसलेट ने हमें ज्वेलर तक पहुंचा दिया और ज्वेलर ने रोनीता के घर, जहां पर हमें ये प्रियाज कलेक्शन का टैग, का नाम प्रिया है। प्रिया को लेकर चलते हैं। पूर्वी जाओ उठाओ प्रिया को। यस सर। एक्सक्यूज मी। यस ये प्रिया का है? प्रिया तो यहाँ नहीं है। मैं इंस्पेक्टर पूर्वी सीआईडी से। आप जरा आइए मेरे साथ। सर प्रिया तो नहीं है, उसकी असिस्टेंट है। प्रिया कहाँ है? सर उनको तो सीआईडी वाले लेकर गए हैं।
क्या सीआईडी वाले? कौन सीआईडी वाले? वो एक आदमी आया था, वो बोल रहा था कि वो सीआईडी से है। वो कैसे दिख रहे थे? ऊंचे से थे, बड़ी आंखें, सूट बूट पहने हुए। हाँ ये सर। डीसीपी चित्रोले। दया, हमारे टीम में कोई तो गद्दार है जो उसे सब इंफॉर्मेशन देता है। एक काम करते हैं, चित्रोले का फोन ट्रेस करते हैं, देखते कहां पर है। चलो। आप मुझे यहाँ पे क्यों लाए हैं? कुछ बात कर रही है तुमसे। बात तो वहां पे भी हो सकती थी। वहां पे भी हो सकती थी, मगर बाकी लोग आ जाते ना, वो सीआईडी वाले। यहाँ पे और कोई नहीं है? कहाँ? मोना, 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 ए मोना। अरे पता नहीं मोना कहाँ चले गए। मुझे पता है, यहाँ पे कोई मोना शुना नहीं है। मुझे डर लग रहा है। फोन करते हुए डर नहीं लगा? क्या कह रहे हो आप मुझे यहाँ पे अकेले क्यों लाए हो? फोन क्यों किया? मैंने कोई खून नहीं किया। खून की सुपारी दी, वीर का खून करवाया। वीर? मैं किसी वीर को नहीं जानती। जवाब दो। मुझे डर लग रहा है। आप क्या करना चाहते हो? ड्रामा बंद कर। मैं चिल्लाऊंगी यहाँ पे, सबको बुलाऊंगी। आप कुछ करना चाहते हो, मुझे फंसाना चाहते हो। कोई फंसा नहीं रहा हूँ, जवाब दे। अच्छा नहीं आता, बंद कर, रोना बंद कर, आंसू साफ कर, आंसू साफ कर, बंद करो। आंसू पूछ ले, आंसू पूछ ले। दूर रहना। नहीं आता। मुझे माफ कर दो। लड़की पीछे हट। प्लीज मुझे प्रॉमिस करो, मुझे प्रॉमिस करो कुछ नहीं करोगे। अरे मेरी माँ, तू पीछे हट पहले। डीसीपी चित्रोले, बहुत होशियार बनता है ना तू चिट्टू। मुझे यहाँ पे अकेले क्यों लाया? अरे नादान लड़की, गोली चल जाएगी। गोली मार दूंगी मैं तुझे। अरे मुझे मार के क्या फायदा? मेरे आगे पीछे तो कोई रोने वाला भी नहीं है। मुझे फंसाने वाला था ना तू। मैं हाथ जोड़ता, माफ कर। सिर्फ इतना बता दे, इतना बता दे, वीर को क्यों मरवाया? इसलिए सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।